और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यद अबरार व अखियार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम उर्से हुज़ूर ज़ैग़म अहले सुन्नत और जश्न दस्तारबंदी मदरसा शमसिया तेगिया बड़हरिया के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी और मबसूत तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ। मेरे मुहिब मुखलिस, मेरे अज़ीज़, मेरे छोटे भाई हज़रत मौलाना अकील साहब मिसबाही, जो बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़म है मेरी नज़र में और मेरे दिल से बहुत करीब है, और आज से नहीं, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जब हम लोग पढ़ते थे उसी वक्त से ये मेरे चहीते हैं। और जो सआदत और नजाबत उस वक्त मैंने देखी थी बचपन में, आज भी वही सआदत और नजाबत है। एक नेक और साले आलिम रब्बानी के बेटे हज़रत मौलाना अकील मिसबाही हैं। नेकी, शराफत, तहारत, पाकीज़गी, ये तमाम सिफ़ात इनकी ज़ात से नुमाया है। मैं यहाँ के जलसे में आऊँ ना आऊँ, लेकिन हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमतो व रिज़वान की जो शफ़क़तें और मोहब्बतें मेरे ऊपर रहीं, और सीवान गोपालगंज के दर्जनों बल्कि दर्जनों से भी ज़्यादा जलसों में हुज़ूर वाला ने मुझे फ़ोन करके दावत दी, बल्कि हुक्म दिया, और मैं आपके हुक्म पर हाजिर हुआ। और इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त मुझ पर लुटाई कि आपकी शफ़क़त और मोहब्बत को देखने के बाद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की शफ़क़त और मोहब्बत याद आने लगी। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान किसी फ़र्द और शख्स का नाम नहीं है, बल्कि एक तहरीक का नाम है, एक नज़रिए का नाम है, इश्क़े मुस्तफ़ा के रोशन चिराग का नाम है, मसलके आला हज़रत के अज़ीम तर्जमान का नाम है, और हुज़ूर शेर बेशय अहले सुन्नत की ज़ात और सिफ़ात के अज़ीम मज़हर का नाम है। सीवान गोपालगंज और मुख्तलिफ अतराफ़ में हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान ने रद्द वहाबिया, रद्द गैर मुक़ल्लिदियत के लिए ख़ुसूसी तौर पर मुझे दावत दी। फरमाइश करके ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला स्टेज पर बैठे रहते थे और फरमाइश करके बुलवाते थे। इतनी दुआएं देते थे तकरीर के बाद कि लिफाफे की अज़मत घट जाती थी और अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान की दुआ की अज़मत मेरी नज़र में बढ़ जाती। ऐसी तकरीरें कहाँ कि तकरीरों के बाद ऐसे ऐसे आलिम रब्बानी तारीफ़ करें, दुआएं दें। ये सब उनकी दुआओं और उनकी मोहब्बतों का नतीजा है। मैं तो किसी लायक अपने आप को नहीं समझता। दस्तरखान पर अपने हाथ से देते, खिलाते, और लीजिए और लीजिए। सोने का कहाँ इंतज़ाम हुआ, बैठने का कहाँ इंतज़ाम हुआ। तकरीर पहली फुर्सत में आपकी होगी,
मदरसा आपका छूटना नहीं चाहिए। ये सारी खूबियाँ और ये सारी जिम्मेदारियाँ हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज खान साहब निभाते थे। एक एक आदत और एक एक अदा आज भी मुझको याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्राइवर गैर मुस्लिम था, अपने हाथ से खिला रहे थे। रास्ते में कहा कि हजरत ने इतनी मोहब्बत की कि आज तो मैं अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ कि इतने बड़े आलिम ने अपने हाथ से मुझको निकाल करके दिया। ये उनकी मोहब्बत थी। हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज खान सिर्फ सिवान के नहीं, पूरे बिहार की अजीम शख्सियत है। इस इदारे के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो उन्होंने खिदमात पेश की हैं, वो सुबह क़यामत तक फरामोश नहीं किया जाएगा। और सिवान के लोगों ने भी इतनी मोहब्बत की कि अल्लामा अब्दुल अजीज खान साहब का विसाल हो गया और वो अपने घर और अपनी जमीन में दफन हो जाते। लेकिन सिवान के लोगों ने कहा कि जब हजरत ने हमारे लिए पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी है तो मरने के बाद अब हजरत को हम जाने नहीं देंगे, बल्कि हमेशा हमेश के लिए उनको यादगार बनाकर इसी इदारे में महफूज रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो उनको मोहब्बत दी, उनकी जो ताज़ीम व तौक़ीर की और उनकी जो खिदमत की, वो भी बेमिसाल है। मैं कुछ देर आपके सामने खिताब करूंगा। मुझे उड़ीसा जाना है, दरभंगा से फ़्लाइट पकड़नी है, इसलिए मैं बहुत देर तक नहीं रुक पाऊंगा। हजरत का हुक्म था, इसलिए मैं हाजिर हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वो कुफार पर बहुत सख्त हैं और आपस में बहुत रहमदिल हैं। इस आयत करीमा में जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का जिक्र है, वहीं आपके सहाबा की आदत और उनकी सिफत तैयबा का भी जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए जो दीन पेश किया, वो दीन हम तक इन्हीं सहाबा की कुर्बानियों के नतीजे में पहुंचा। आज कलमा पढ़ना आसान है, लेकिन उस दौर में मुसलमान होना आसान नहीं था। जो नबी का कलमा पढ़ता था उसका सोशल बाइकाट होता था, तपते हुए रेगिस्तान में उसको सुला दिया जाता था और उसके सीने पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। उनकी जबानें बाहर आ जाती थी, उनके पुष्ट पर कोड़ों की बरसात होती थी, उनको भूखा और प्यासा रखा जाता था। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्मत का पैकर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उनकी जात से न किसी को तकलीफ पहुंची, न उन्होंने किसी पर जुल्म और तशद्दुद किया। न कोई नबी जुल्म कर सकता है कि सारे अंबिया मासूम हैं। उसके बावजूद भी मक्का के लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और बर्बरियत की जो रिवायत कायम की है, उसकी नजीर और मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलेगी। लेकिन यही सहाबा हैं जिन्होंने अपनी छाती पर बड़े बड़े पत्थरों के बोझ बर्दाश्त किए, अपनी पुष्ट पर कोड़े खाए, अंगारों पर लेट गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा। उन्हीं की खिदमत का नतीजा है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका है और सुबह क़यामत तक इस्लाम फैलता रहे। और याद रखिए, जैसे जैसे इस्लाम दुनिया में फैलता गया, फिरका बंदी भी पैदा होती गई। नबी के जमाने में कोई फिरका नहीं था। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फक़द दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नती। उस जमाने में कोई फिरका नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह वही लोग पढ़ते थे जो मुसलमान थे, और जो मुनाफिक थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने एक एक करके तमाम मुनाफिकों को अपनी मस्जिद करीम से बाहर कर दिया। इसलिए उस दौर में कोई फिरका बंदी नहीं थी। लेकिन जैसे ही जमाना आगे बढ़ा, इस्लाम में फिरके बनते चले गए।
हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। कुछ लोगों ने ज़कात की फर्जियत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद का फैसला फरमाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जिनसे जिहाद फरमाया, क्या वो कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या वो काबा की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो नबी के झंडे के नीचे जिहाद नहीं करते थे? वो सब कुछ करते थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के जमाने में ज़कात की फर्जियत का इनकार किया। ज़कात की फर्जियत जरूरियात दीन में से है, और जो किसी अमरे जरूरी का इनकार करे, लाख कलमा पढ़े, नमाजें पढ़े, रोजा रखे, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद फरमाया। गोया क़यामत तक के लिए एक ज़ाब्ता दे दिया, एक उसूल दे दिया, दस्तूर जिंदगी दे दी कि जिसको देखो कि वो नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, लेकिन किसी भी अमरे जरूरी का इनकार कर रहा है, फौरन समझ लेना कि ये मुसलमान नहीं है। क्योंकि मुसलमान वही हो सकता है जो कलमा पढ़ने के साथ साथ तमाम जरूरियात दीन को तस्लीम करे, और जो किसी एक अमरे जरूरी का इनकार करे वो हरगिज़ मुसलमान नहीं। नबी की ताज़ीम ये जरूरियात दीन से है। नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह देना ये नबी की तौहीन है, और नबी की तौहीन ये जरूरत दीनी का इनकार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को तमाम लोगों से ज्यादा मानना ये भी दीन का अहम हिस्सा है। जो ये कहे फलानुन आज़म मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां का इल्म तो नबी के इल्म से ज्यादा है। हमारे फुक़हा ने लिखा है फहुव साबुन हुक्मुहु हुक्मुस साब, वो आदमी नबी को गाली दे रहा है और उसका हुक्म वही है जो नबी को गाली देने वाले का हुक्म है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हमें वो अकीदा रखना है जो सहाबा ने दुनिया के सामने पेश किया है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो नजरिया रखना है जो सहाबा ने दुनिया के सामने पेश किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और के अमल को, किसी और की जिंदगी को आइडियल बनाकर दुनिया के सामने नहीं पेश किया, लेकिन सहाबा की जिंदगी को, सहाबा के अमल को हमारे ऊपर हुज्जत और दलील बनाकर पेश किया। अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, तुम इनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नती रास्ते की पहचान कराई, जब सिराते मुस्तकीम की पहचान कराई, जब फिरक़े नाजिया की अलामत बयान की, तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी सहाबे किराम को मिसाल में पेश फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके के साथ साथ सहाबा के तरीके को हमारे ऊपर लाजिम करार दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जो सहाबा का अकीदा है उसी अकीदे को अपनाने की जरूरत है, जो सहाबा का रास्ता है उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। और सहाबा में अल्लाह ने सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर को बनाया है। अंबिया और मुरसलीन के बाद इस पूरी कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी ही में अपने मुसल्ले पर खड़ा करके दुनिया वालों को यह मैसेज दे दिया कि आज जिस उम्मत का मैं वाली हूँ, जिस उम्मत का मैं हुक्मरान हूँ, जिस उम्मत का मैं निगहबान हूँ, मेरे जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के वाली। आज बहुत सारे लोग अपने आप को सुन्नी कहते हैं, लेकिन उन पर मौलाइयत गालिब है।
हजरत अली की मोहब्बत में वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार कर रहे हैं और अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर की खिलाफत को खिलाफत गासिबा बता रहे हैं और अपने आप को सुन्नी कहते हैं। मैं कहता हूं जो सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करे ना वो सुन्नी है ना मौलाई है, क्योंकि मौला अली ने खुद अबू बकर सिद्दीक के बारे में इरशाद फरमाया, अफजलु हाज़िहिल उम्मा बाद नबिय्यिहा अबू बकरिन, इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। हजरत अली ने फरमाया, खैरुन नास अबू बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्या, लोगों में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक हैं मगर ये कि वो नबी नहीं हैं। मैं कहता हूं तुम कैसे मौलाई हो? मौलाई तो वो हकीकत में है जो मौला अली की बात को तस्लीम करे। मौलाई वो है जो मौला अली के रास्ते पर चले। मौलाई वो है जो मौला अली की हदीसों को तस्लीम करे। मौला अली ने फरमाया कि है अबू बकर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, सारे सहाबा ने आपके हाथ पर बैयत कर ली है तो अली भी आपके हाथ पर बैयत करेगा। कद्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअखिरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, हम अपनी दुनिया के लिए उस शख्स से राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के लिए राजी थे।